इसलिए सत्संग बड़ी औषधि है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। ब्रह्मा ने भी ये सुना, ब्रह्मा ने सुना है, श्री हरि नारायण ने उन्हें सुनाया। पार्वती बड़ी अच्छी श्रोता हैं, वो तो प्राय कथा सुनती रहती है महादेव से। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सुनती रहती है कि जगत स्वप्न है, ये सत्य नहीं है, ये स्वप्नवत है। भक्ति ने कथा सुनी है, ऋषि मुनियों ने। पार्वती ने एक दिन पूछ लिया महादेव से कि कोई एक ऐसी चीज आपने छुपा रखी है क्या जो हमें न पता हो? यद्यपि कुछ आपका गोपनीय तो है नहीं। हे महादेव, कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ गोपनीय हो, कुछ छुपाया हो आपने। ऐसा लगता नहीं कि कुछ आपने हमसे छुपाया है, पर फिर भी कुछ ऐसा है क्या कि आपने कभी कुछ छुपाया हो हमसे? तो उन्होंने कहा, हाँ पार्वती, एक बात तो हमने छुपाई है। क्या? बोले हम कभी कभी चोरी चोरी कथा सुनने जाते हैं, ये बात छुपाई है हमने। कभी कभी हम चोरी चोरी कथा सुनने जाते हैं, साधु का वेश धारण कर, विप्र वेश धारण कर, भक्त का वेश धारण कर। एक कभी कभी ऐसा होता है, उसे हम सुनने तो जाते हैं, कथा तो सुनने जाते हैं। जब बहुत आहत थे, व्यथित थे, चिंतित थे, गरुड़ को भी काकभूषुंड महादेव ने प्रेरित किया, जाओ काकभूषुंड से कथा सुन के। और वो आए, मन शांत हो गया। अरे कितना व्याकुल है अर्जुन, लेकिन सुनने के बाद शांत हो गया मन। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तब। हे माधव मुकुंद बनवारी गिरधारी, हे द्वारिकाधीश, हे अच्युत नारायण जगन्नाथ, हे मुरली मनोहर सांवरिया, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, क्योंकि सुनने के बाद अब भ्रम गए मेरे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचन तब। सुनने के बाद न्यायाधीश ने कुछ देखा तो होता नहीं, वो तथ्य कथ्य प्रमाण और ठीक प्रकार के अकाट्य प्रमाण सुनकर ही तो अपने विवेक से सही निर्णय देता है। अन्यथा तो न्यायमूर्ति न्यायालय में बैठे हुए आदरणीय न्यायाधीश, कुछ देखा नहीं होता उन्होंने, वो ठीक सुनकर, न्यायाधीश बड़ा अच्छा श्रोता होता है। और एक होता है वक्ता, अधिवक्ता, अधिकृत वक्ता। अधिकृत वक्ता वो बोलता ही जाता है, बोलता जाता है। वकील को बहुत बोलना आना चाहिए, और न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुनते हैं, सही निर्णय तब कर पाते हैं। एक दिन अपने जीवन के न्यायाधीश बने आप, एक दिन आप खुद जज बने अपने, और जजमेंट सुनाएं स्वयं को कि आप इस मार्ग पे चलो, ये सही मार्ग है, ऐसा करना चाहिए, इसमें हित है, इसी में मांगल्य मोद और उन्नति है। इसलिए एक निर्णय सुनाओ स्वयं को। प्रत्येक प्राणी के हित के लिए भगवदीय व्यवस्थाएं हैं। नियंता और हमारी यह नियति, कर्म व्यवस्था, भगवदीय व्यवस्था, परमात्मा प्रकृति, भगवदीय विधि व्यवस्थाएं सबके लिए मंगलकारी है। भगवान मंगल मूर्ति हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मांगल्य का अर्थ उद्धार से है,
हमारे मोद माधुर्य श्री वृद्धि, आत्मोन्नयन, आत्मोत्कर्ष और हमारे अभ्युदय श्रेयस्य है। अभ्युदय का अर्थ है जो वर्तमान में है, इसमें हम निरापद, स्वस्थ, निरोग, सुखी, जयी, पराक्रमी, पुरुषार्थ और जितेंद्रिय रहें, इसका नाम है अभ्युदय। भगवान का विधान अभ्युदय कारक है। अभ्युदय का अर्थ है कि जो विद्यमान है, जो हमारे आसपास है, जो हमारा वर्तमान है, जो हमारा परिवेश है, यह जो हमारे आसपास प्रकृति और संबंधियों का समूह हमारे प्रकृति के साथ अंतः संबंध, हम केवल मानवीय झुंडों में रहकर मनुष्यों के साथ ही नहीं रहते, प्रकृति से हमारे अंतः संबंध है, नित्य के संबंध है। धरती आकाश से, जल वायु से, प्राण पवन प्रकाश अन्न और एक अज्ञात ऊर्जा, एक अज्ञात शक्ति जो हमारे जीवन की नियामक है, रक्षक है, उसमें साम्य संतुलन, उसमें नित्य वृद्धि रहे, इसे कहेंगे अभ्युदय। अभ्युदय का एक अर्थ और भी है कि हम प्रसन्नता के साथ रहें, हम सहज रहें, स्वाभाविक रहें, नैसर्गिक और प्राकृतिक रहें। अभ्युदय का एक अर्थ ये भी है कि निरंतर उत्तरोत्तर हमारी भौतिक प्रगति होती रहे। भौतिकीय उत्कर्ष का नाम भी अभ्युदय है। हमारा भौतिक उत्कर्ष हो। भौतिकीय उत्कर्ष का अर्थ सामान्य भाषा में साधन संपन्नता से है कि हम साधन संपन्न रहें। तो साधनों की संपन्नता, स्वास्थ्य, मनोबल, आत्मबल भी हमारा निरंतर उज्जीवित रहे। हम मन से हार न जाएं, मन से थक न जाएं, हमारे पास नैराश्य, हताशा, दैन्य आ न जाए, हम कर्तव्यों से विमुख न हो जाएं, हमें किसी प्रकार की उदासीनता न आ जाए, हमें अवसाद न घेर ले, हमें किसी प्रकार की चिंताएं, भ्रम, भय और संशय चारों ओर से घेर कर हमें दुर्लक्ष्य न कर ले, हमारी गति बाधित न हो जाए, हमारे जीवन की साधन गति में, साधना की गति में अवरोध ना आ जाए, सत्कर्मों से हम विरत न हो जाएं, शुभ कर्म निरंतर हमसे संपादित होते रहे, इसका नाम है अभ्युदय।